इससे पहले इससे पहले कोई वैकेंसी आया करती थी, उसको एक दूसरे नाम से जाना जाता था, जिसको कहा जाता था ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स। तो ये वैकेंसी अभी लास्ट 2020 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम 27 सितंबर 2021 को हुआ। उसके बाद फाइनली इसका रिज़ल्ट आया, जिसके बाद स्किल टेस्ट 12 मार्च को, अभी हाल फिलहाल में 12 मार्च को इसका स्किल टेस्ट हुआ है। और अभी सब लोग इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट्स इस दुविधा में हैं, इस डाउट में हैं कि इसकी फाइनली कट ऑफ क्या होने वाली है। तो दोस्तों, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, इसी पे आगे डिस्कशन करेंगे। तो आपका मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से। तो चलिए सीधा हम लोग डेटा पे लेके चलते हैं आपको, कि किस तरह से मैंने डेटा इसका प्रिपेयर किया है और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है एक फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधा डेटा पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ डेटा किस तरह से मैंने तैयार किया है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, ये एक डेटा है। इस डेटा में आप यहाँ देखेंगे, इधर तो एक मैंने मार्क्स का ग्रुप बनाया है, हायर मार्क्स से लेके और नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ मैंने ऊपर कैटेगरीज रखी हैं, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अभी कहीं भी सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पे कहीं जिसने अपने मार्क्स शेयर नहीं किए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है, जब मैं लास्ट कट ऑफ भी मैंने अभी अपलोड की है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेशन हमें क्योंकि मानना पड़ेगा कि कितने कैंडिडेट अभी और हो सकते हैं हमारे इस डेटा के अलावा, और हम क्यों ये माने। कुछ लोगों का कहना था कि हम क्यों माने, हमारे मानने से क्या होता है कि हम क्यों अनुमान लगाएं कि हाँ इतने कैंडिडेट और हो सकते हैं अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी मार्क्स यहाँ पे ग्रुप मार्क्स का लिया है और यहाँ कैटेगरी ली है। तो मैंने क्या किया है, अनरिजर्व में आप जानते हैं लेखा लिपिक में 45 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब 45 वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए किस मार्क्स से किस मार्क्स तक के बच्चों को लिया जा सकता है, इस पहली टेबल में मैंने ये समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ देखें कि 101 या उससे ऊपर के मार्क्स कितने लोगों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, UR, EWS, OBC या SC में, किस में भी कितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक UR कैंडिडेट है और एक EWS कैंडिडेट है, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं एज़ पर आवर रिकॉर्ड्स, जिन लोगों ने अपना डेटा कहीं भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अपना शेयर किया है, और ये बिल्कुल जेन्युइन डेटा है, ठीक है। अब हम इसको, और हो सकता है 1-2 कैंडिडेट ऐसे हों जिन्होंने ना शेयर किया हो लेकिन उनके मार्क्स भी अच्छे हों, 100 से ऊपर हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि नहीं सिर्फ 2 ही क्यों होंगे, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से 91 से लेकर 100 के बीच में ये एक UR में है, 3 OBC में है, टोटली 4 लोग क्वालिफाइड हैं, जो कि टाइपिंग टेस्ट के बाद भी क्वालिफाइड, जिनके 150 से अबव वर्ड्स हैं, ठीक है, और जो इस रेंज में आ रहे हैं। तो इस तरह से 4 लोग हैं, ठीक है। और 4 ही लोग हम मानते हैं कि अभी हो सकता है कहीं ना कहीं हाइड हो, जिन्होंने अपना सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अपने मार्क्स शेयर ना किया हो। इस तरह से 81 से 90 के बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं, 7, और EWS में 4, OBC में 3, और टोटल मिला के ये 14 कैंडिडेट्स हैं जो 81 से 90 के बीच में हैं। हम फिर भी मान लेते हैं कि हो सकता है 5-6 कैंडिडेट्स और हों, तो वो मैंने यहाँ रखे हैं। इस तरह से 75 से लेकर 80 के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 4 स्टूडेंट UR कैटेगरी में हैं, EWS में 1 है, OBC में 1 है, और यहाँ 6 कैंडिडेट, ये कुल मिला के 6 कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 26 कैंडिडेट्स हैं जो कि 75 या 75 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं, प्लस जो टाइपिंग में भी 150 वर्ड्स एटलीस्ट टाइप करके आए हैं। तो यहाँ इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या ये 26 कैंडिडेट हैं। अब मैंने ये क्यों माना है कि हाँ 26 कैंडिडेट तो हो सकता है, इसके साथ में यहाँ 2 कैंडिडेट्स और भी कहीं हाइड हों, और इस वाले रेंज में 4 कैंडिडेट और कहीं हो सकते हैं, या 80 से लेकर 90 तक में ये अभी कुछ और कैंडिडेट्स हमें मिल सकते हैं जो अभी कहीं डेटा ना शेयर कर रहे हों, या इतने। तो कुल मिला के 26 हमारे सामने हैं, लेकिन हो सकता है 18-20 लोग और कहीं ना कहीं हाइड हो। तो इस तरह से मैंने 26 और 19 45 लोगों की लिस्ट, 45 लोगों को मैंने माना है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में फ़ाइट करके अपनी सीट ऑक्यूपाई करेंगे। और इस
45 सीट को फिल करने के लिए कम से कम 75 यानी 75 नंबर तक इस कट ऑफ को लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका कहना है कि 75 तक ही क्यों माना, या ये हमने ये कैंडिडेट्स इतने ही क्यों माने कि ये 26 तो हैं ही, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे 19 ही क्यों माने, हम ज़्यादा क्यों नहीं माने, हम क्यों नहीं सोच सकते कि 40 भी हो सकते हैं। दोस्तों, हम इसलिए इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते क्योंकि लास्ट बैकलॉग की आप वैकेंसी देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जितना डेटा हम लोगों के पास ऑलमोस्ट आ चुका था टेलीग्राम से, यूट्यूब से या अदर सोशल प्लेटफॉर्म से, वो एक लिस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने भी तैयार की थी और उसी लिस्ट से फाइनली लोगों का सिलेक्शन हुआ था। 90% डेटा स्टूडेंट्स का तब भी आ चुका था और उसी में से फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो इसी तरह हम लोगों ने भी अभी भी जो डेटा कलेक्ट किया है, मैंने या मेरे कलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने जो टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड हैं, उन लोगों ने जगह जगह से टाइपिंग सेंटर पे भी जाके बात की लोगों से और उनके मार्क्स कलेक्ट किए। इसलिए मैं भी ये मान सकता हूँ और आप भी ये मान सकते हैं कि जो ये 26 लोग हैं, ये 90% डेटा बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास आ चुका है जो अच्छे स्कोर करने वाले हैं। 90 नहीं तो 80% ही। लेकिन फिर भी मैंने मैंने बहुत ज़्यादा अभी भी स्टूडेंट ऐसे ले लिए हैं यहाँ पे कि जो लोग अभी स्कोर हो सकता है इतने 19 लोग भी ना मिल सके यहाँ पे कि इसको 45 सीट्स को फिल करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 45 सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए, फिल करने के लिए कट ऑफ को 75 मार्क्स तक लाना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये कैंडिडेट्स जो मैंने एक्सपेक्टेड यहाँ रखे हैं, अगर ये इतने नहीं मिलते तो ये कट ऑफ 75 से भी नीचे जाने वाली है। किसकी? यूआर कैटेगरी की। और यूआर कैटेगरी में उन सब लोगों की जो लोग भले ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी में हों, लेकिन वो फाइट करेंगे यूआर कैटेगरी में आके और यूआर की सीट को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 75 या नियर 75 ही रहने वाली है इस डेटा के हिसाब से। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या मेरे को टेलीग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं। टेलीग्राम का मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिस टेलीग्राम ग्रुप पे हम सब लोग कनेक्टेड हैं, हम सब लोग जुड़े हुए हैं और अपने मार्क्स शेयर किए हुए हैं, जहाँ पे पूरी लिस्ट अवेलेबल है इन स्टूडेंट्स की। आप भी अपने मार्क्स वहाँ जाके शेयर कर सकते हैं अगर आप उस लिस्ट में नहीं हैं तो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अदर कैटेगरीज़ की, उनकी कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, इससे नीचे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं कि अब 75 प्लस के जो स्कोरर हैं वो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, यूआर कैटेगरी में जाके, जैसा कि आपको मैंने बताया ऊपर। इससे नीचे हम देखेंगे एक ये डेटा है जो आपको नीचे दिख रहा है अलग टेबल में जैसे। ठीक है जी, अब मैंने इससे नीचे की अलग ग्रुपिंग की है 5 मार्क्स के हिसाब से कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब यूआर कैटेगरी का तो मैंने आपको बता दिया कि इससे ऊपर के जितने स्टूडेंट थे दे आर सेलेक्टेड इन यूआर कैटेगरी लिस्ट। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स इस डेटा के हिसाब से बचे हैं, जो 4 लोग 71 से 74 की रेंज में हैं, इनके चांसेस हैं कि कट ऑफ 75 से नीचे रहे तो ये उस लिस्ट में सेलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो इससे नीचे के स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स और हैं, इनका अभी कुछ मैं नहीं कह सकता कि इनका होगा नहीं होगा, लेकिन वैकेंसी हम देखेंगे यूआर में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम ईडब्ल्यूएस में देखें, ईडब्ल्यूएस में 2 कैंडिडेट्स लाई कर रहे हैं 66 से 70 के बीच में, 2 कैंडिडेट लाई कर रहे हैं 56 से 60 के बीच में। तो कुल मिला के 4 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं जो अपना रिकॉर्ड्स हैं उसमें, और जबकि वैकेंसी है इसमें 10। तो अभी सिर्फ 4 कैंडिडेट हैं और 6 वैकेंसी और अभी फिल करनी है। और इन स्टूडेंट्स के मार्क्स आप देखिए, लास्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 57, जो इस कैटेगरी इस रेंज में ये लाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब 4 स्टूडेंट हैं, वो 56 तक भी इसकी कट ऑफ यहाँ आ रही है, तो बाकी 6 स्टूडेंट और लेने तो उनका रेंज भी हो सकता है इसके बीच ही हो सकता है इससे नीचे भी हो, नहीं कहा जा सकता जिन्होंने क्वालिफाई किया है, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स का भी नहीं पता है, इन्होंने अपने नंबर मार्क्स शेयर नहीं किए हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, और हो सकता है प्लेटफॉर्म पे इसलिए शेयर नहीं किए हों कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं उसके। अदरवाइज़ 90% लोग अपने मार्क्स कहीं ना कहीं टेलीग्राम या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कर रहे हैं जिनके मार्क्स 70 या 60 प्लस भी हैं।
तो मेरा मानना ये है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं EWS में, ये बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स कट ऑफ को नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो EWS का मेरा मानना है कि EWS की यहाँ कट ऑफ 60 से तो ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है। 60 ±2, 60 ±2 मेरा मानना है। इसमें हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसी तरह से OBC का हम लोग देख लेते हैं। OBC के कैंडिडेट्स जो 75 से ज़्यादा स्कोरर थे, आप देखिए ऊपर ये 7 कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट पे। अब यहाँ बचते कितने लोग हैं? यहाँ सिर्फ 5 लोग बचते हैं, जो कि जो आप देख रहे हैं कि 66 से 70 के बीच में 4 लोग हैं, और एक कैंडिडेट है जो 71 से 74 के बीच में। 5 वैकेंसी यहाँ फिल हो रही है इन लोगों से, लेकिन टोटल 27 वैकेंसी हैं। अब 27 वैकेंसी को फिल करने के लिए अब इनको 22 लोगों की और ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है, जब 22 लोगों की और ज़रूरत है और ये लास्ट कैंडिडेट लाई कर रहे हैं 66 से लेकर 70 के बीच में, तो अब 22 वैकेंसी फिल करनी है। तो जाहिर सी बात है, मैं इसमें 10 कैंडिडेट इस रेंज में मान लूँ 61 से 65 के बीच में, और 10 कैंडिडेट में अगर 56 से 60 के बीच में मानना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं हैं अवेलेबल। आपको पता है किस लेवल का एग्ज़ाम था जो बहुत इजी नहीं था, जहाँ पे मार्क्स लाना, और बहुत कम स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर कर पाए हैं। अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था। आप देखते हैं, आपने भी देखा होगा। तो मेरा यह मानना है कि OBC की कट ऑफ सरप्राइज़ करेगी, क्योंकि OBC में वैकेंसी ज़्यादा हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी 75+ में अपनी जगह बना रहे हैं, और जो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे वो हाई स्कोरर वाले नहीं हैं, वो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर 55 ±2 OBC की, कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोग शायद मेरी बात से एग्री करें ना करें, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप अपने ओपिनियन, अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बचता है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में आप देखिए, मुझे 6 लोगों का डेटा मिला, और 6 लोग जो है वो यहाँ लाई कर रहे हैं, बिल्कुल 47 नंबर तक लास्ट कैंडिडेट है जिन्होंने टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्वालिफाई किया है, और टोटल 18 वैकेंसी है। अब इसमें आप देखिए तो ये 47 नंबर तक भी आ रहा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ इसमें 50 ±2 इसकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि कट ऑफ मैं किस तरह से यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और क्या मेरा बेस है इसको करने का। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि जो डेटा हमें सोशल मीडिया पे असिस्टेंट अकाउंटेंट का मिल चुका था, वही फाइनली डेटा उसी के बिहाफ पे ही फाइनली लिस्ट रेडी हुई, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ समझा दिया कि किस तरह से 75+ की कट ऑफ रह सकती है, वो भी तब जब ये कैंडिडेट्स पूरे सूटेबल कैंडिडेट्स यहाँ मिल जाएंगे, जो कंप्यूटर क्वालिफाइड भी हैं और उसके मार्क्स भी अच्छे हैं। अदरवाइज़ ये कट ऑफ इससे भी नीचे जाने वाली है, UR की 75 से भी नीचे। और इस तरह से OBC का आप देखिए, OBC में कट ऑफ नीचे रहेगी EWS से 100% कम रहेगी, ठीक है। चलो मैं आपको अब एक और डेटा दिखा देता हूँ, जो एज़ पर इस रिकॉर्ड के हिसाब से जो एक लिस्ट बनती है, जिन लोगों का रिकॉर्ड अभी हम लोगों ने बनाया है, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ मिस्टर देव अग्रवाल, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे ग्रुप के एडमिन हैं, जिन्होंने इस डेटा को बनाने में हेल्प की है। तो ये देख लीजिए, एक लिस्ट मैंने यहाँ तैयार किया है कि कितने लोग हैं जो UR कैटेगरी में अपनी जगह बना रहे हैं। तो ये मेरी पहली लिस्ट है जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने 75+ स्कोर किया है। दीपक सिंह, दिव्या सक्सेना, अभिनव शिव, राजेंद्र, सचिन अग्रवाल, तन्नु अग्रवाल, श्रद्धा, अर्पण, विवेक, आकाश गुप्ता, मयंक जैन, काजोल और धर्मेंद्र तिवारी। ये 13 लोग ऐसे हैं जो 75+ स्कोर किया और UR कैटेगरी से हैं और UR कैटेगरी में ही अपनी जगह बना रहे हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, जिन लोगों का नाम मैंने इस लिस्ट में दिया है, दे विल बी 100% सेलेक्टेड इन UPPCL फॉर लेखा लिपिक, ठीक है।
उनका लिस्ट में जिस तरह से मैंने लिस्ट रेडी की है ऐसे ही उनका फाइनल लिस्ट में नाम होगा। इन 13 लोग को करने के बाद भी मैंने यहाँ पे 7 लोगों को के लिए वैकेंट रिज़र्व रखी है सीट खाली, कि हो सकता है 6-7 लोग अभी नहीं हमें पता, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे हैं लेकिन हमें नहीं मिले या उन्होंने अपने नंबर शेयर नहीं किए। ठीक है, फिर भी मैंने मान के चला, ये मैक्सिमम मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, और हो सकता है ये नहीं हो तो कट ऑफ और भी नीचे जाएगी, 75 से भी नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरह से अब हम EWS में देख लेते हैं। EWS में रवि मिश्रा, शुभम सिंह, अमन, सुधीर शुक्ला, शेखर, शोएब और रोहित, ये सभी लोग अपनी जगह बना रहे हैं। जो UR कैटेगरी की लिस्ट है, फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी, उसमें अपनी जगह बना रहे हैं। और EWS में भी यहाँ पे मैंने 5 लोगों के लिए रिजर्व करके सीट रखी है, जो जिनके मार्क्स हो सकता है अच्छे हों लेकिन अभी हमें ना पता हो, कहीं ना कहीं वो अवेलेबल हो सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने मार्क्स शेयर नहीं किए। तो इस तरह से EWS में ये लोग अपनी जगह बना रहे हैं अच्छे मार्क्स के साथ में, 75 प्लस जो स्कोर करके आ रहे हैं। इस तरह से OBC में है, OBC में अंशिका, प्रिंस, हिमांशु यादव, सचिन यादव, नीतीश, चंदन, श्याम वर्मा, ये सभी लोग हैं जो कि फाइनली अपना फाइनल सिलेक्शन जिनका होगा UR कैटेगरी में जाके। ठीक है, और यहाँ भी मैंने कुछ सीटें रिजर्व रखी हैं जो OBC के लोग हैं और जिनके मार्क्स हो सकता है 75 प्लस हों और वो UR कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 45 लोगों की मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है UR कैटेगरी की। आप देखिए 45 लोगों की लिस्ट है जिसमें ये सब लोग यहाँ फाइनली सेलेक्टेड होंगे और अपनी जगह बनाएंगे। इन लोगों को मैं पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा क्योंकि ये 100% अपनी जगह बनाने वाले हैं लेखा लिपिक की फाइनल लिस्ट में आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हम कैटेगरी वाइज अलग अलग देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज कौन कौन लोग हैं जो इस लिस्ट के अलावा UR में नहीं अपनी कैटेगरी में जगह बनाएंगे। तो EWS कैटेगरी में दीक्षा, देव अग्रवाल, सत्यम, आदित्य सिंह, ये लोग हैं जो अपने EWS कैटेगरी में अपने सीट बनाएंगे और फाइनली सिलेक्शन लेंगे। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद भी मैंने 10 सीट फिल करने के लिए, बाकी 6 लोग अभी नहीं पता, वो वैकेंट अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लोगों का कहीं ना कहीं डेटा होगा, कहीं ना कहीं उनके मार्क्स इससे नीचे या उसके आसपास होंगे, इसलिए मैंने 55 से 70 की रेंज में उसको रखा है कि इस रेंज में वो लोग हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने OBC कैटेगरी को दिया है। OBC कैटेगरी में ये लोग हैं सिकंदर यादव, शाहरुख, सुमित सोनी, पूजा सिंह, हर्षित राय, शिवांशु वर्मा, वैभव, पल्लवी, ये लोग अपना फाइनल सिलेक्शन लेंगे अपनी कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में। और बाकी बचे हुए अभी जितनी वैकेंट सीट हैं वो 60 से लेके नीचे 55 तक उनकी कट ऑफ नीचे तक आ सकती है, क्योंकि उन लोगों के मार्क्स अभी नहीं पता इन लोगों के, ये लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, अभी कहीं भी इन्होंने अपने नंबर शेयर नहीं किया अगर ये हैं तो। और अगर अच्छे मार्क्स होते तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते किसी न किसी से। तो मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को नीचे लेके जाएंगे OBC कैटेगरी में। ठीक है, इसी तरह से SC कैटेगरी में सिर्फ 7 लोगों के यहाँ पे मार्क्स मुझे पता चल रहे हैं। इन 7 लोगों के अलावा भी किसी के मार्क्स नहीं पता है। टोटल 18 वैकेंसी हैं, तो इसमें भी लास्ट 47 मार्क्स पे लास्ट सिलेक्शन हो रहा है इन लोगों में। ये लोग अपनी जगह बनाएंगे, विजय, पुष्पिंदर सिन्हा, सोनू कुमार, गौरव कुमार, अगर ये सब लोग टाइपिंग में क्वालिफाई हो जाते हैं तो। ठीक है, और बची हुई वैकेंसी जितनी भी हैं यहाँ पे वो इस कट ऑफ को नीचे ले जाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये मेरी फाइनली प्रिडिक्शन है कि इस तरह की लिस्ट होगी जो फाइनली हमारे सामने एक लिस्ट होगी जब फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट होगा। तो इस तरह से मैंने डेटा बनाया है। आई होप कि शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि बाहर के आउटसाइड के जिन लोगों ने अभी अपना डेटा शेयर नहीं किया है वो टेलीग्राम पे जाके, मैं ग्रुप का टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो जाके वो लोग वहाँ पे अपने मार्क्स शेयर करें, जिससे कि इस लिस्ट को और बेहतर बनाया जा सके अगर कहीं इसमें कुछ कमी है तो। ठीक है, और कुछ आपको कोई डिस्कशन, कोई क्वेरी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने सजेशंस मुझे भेज सकते हैं। और चलिए, और बाकी रिज़ल्ट का है, रिज़ल्ट्स का देखिए, मुझे लगता है कि अब जैसे ही एग्ज़ाम यूपीएससी के ख़त्म होते हैं तो उसके इमीडिएटली उसके बाद सीधा हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और जितनी अभी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसी के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। और जिन लोगों की लिस्ट मैंने आपको दिखाई है वो सब लिस्ट फाइनली सेलेक्टेड होंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।